नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम के सबसे दमदार बुलेटिन में, जिसका नाम अब आप जान चुके हैं, खबर बड़ी है। आज आपके लिए खबर बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी है निधि, क्योंकि आज हम सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हर एक वो ब्रेकिंग खबर आपको बताएंगे जो आपको कहीं नहीं सुनाई देगी। बिल्कुल, रिपब्लिक भारत सुशांत सिंह के केस में उस सिस्टम पर दबाव बनाने में कामयाब हुआ है। हमारी मुहिम को आपका समर्थन मिला है। जो अब तक कछुए की रफ्तार से जांच आगे बढ़ रही थी, कम से कम आपकी तरफ से ये समर्थन हमारी मुहिम को मिला है, जो बड़ी बात है ऐश्वर्या। बिल्कुल, और इसके लिए हम आपको यानी देशवासियों को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमारी मुहिम का जबरदस्त समर्थन किया और हमारे साथ खड़े रहे। तो बस नोट कर लीजिए कि अगले 60 मिनट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। बिल्कुल, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मौत और दिशा सालियान की रहस्यमय मौत में क्या रिश्ता है, और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस की भूमिका पर आखिर क्यों बार बार सवालिया निशान लग रहा है। खबर बड़ी है क्योंकि हम आपको एक मिस्ड कॉल की मिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे। क्या थी वो मिस्ड कॉल और उसकी मिस्ट्री क्या है। इसके बाद एक बहुत बड़ी खबर यह कि रफाल के आने से चीन और पाकिस्तान भीगी बिल्ली बन गए हैं। क्यों? बिल्कुल, आज आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिर अंबाला को ही राफाल का घर क्यों बनाया गया है, और एक खबर यह भी कि रफाल को लंबी रेस का घोड़ा क्यों कहा जाता है। और आखिर में ऐश्वर्या दर्शकों को दिखाएंगे तस्वीरें। आपके लिए हमारे पास सचिन तेंदुलकर का एक प्रेरक वीडियो है जो आपको पूरे परिवार के साथ जरूर देखना चाहिए। तो शुरू करते हैं। खबर बड़ी है और आज सबसे बड़ी खबर है सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की बात। और ब्रेकिंग जी, ये बहुत बड़ी खबर है और इस मामले में सबसे पहले शुरुआत की सुशांत केस में सीबीआई जांच का सवाल नहीं है। महाराष्ट्र सरकार का सीबीआई जांच से इनकार हो चुका है। अनिल देशमुख महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, उनका बयान ऐश्वर्या सामने आया। बिल्कुल मना कर दिया है। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री को बुलाया था अपने पास, बैठक हुई दोनों के बीच और दोनों ने यह डिसाइड किया। और यह तब है निधि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुब्रमण्यम स्वामी से बातचीत की है और कहा है कि वो खुद अब समझ रहे हैं कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन क्यों सीबीआई इंक्वायरी नहीं कर रही है महाराष्ट्र सरकार? आइए सुनते हैं खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री को। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको मुंबई पुलिस तहकीकात उसकी कर रही है और कोई भी हालत में सीबीआई को ये केस देने का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित होता। तो अनिल देशमुख को आपने सुना, जो महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सीबीआई जांच का सवाल नहीं उठता, लेकिन जिस रफ्तार से जांच आगे बढ़ रही है उस पर भी कई सवाल हैं। मुंबई पुलिस कर क्या रही है, क्योंकि ऐश्वर्या बिहार पुलिस के अधिकारियों को अगर आना पड़े और इस पूरे मामले में आगे बढ़ना पड़े तो मुंबई पुलिस की धीमी रफ्तार पर सवाल उठते हैं। बिल्कुल, और आज हम आपको बताएंगे कि क्यों सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। निधि, हम अपने दर्शकों को एक एक वो पॉइंट बताएंगे। पूरे दिन रिपब्लिक भारत ने लगातार सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से जुड़ी हर एक वो बड़ी खबर आपको बताई है और आज हम आपको एक के बाद एक वो खबर बताएंगे। लेकिन आपसे ये मांग भी करेंगे कि आप हमारे साथ रहें, आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे, क्योंकि सिर्फ एक नहीं, एक के बाद एक कई ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं जो कि सुशांत सिंह और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के केस को दोबारा खोलने पर मजबूर करती है। तो रिपब्लिक भारत की मुहिम है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इस पर भी जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि 8 जून को दिशा सालियान की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। इसके बाद रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर चली गई। उनके साथ रहती थी लेकिन फिर वो घर छोड़कर चली गई। ऐसा क्यों हुआ? क्या सुशांत को दिशा की मौत के बारे में कुछ पता था? दिशा जिस पार्टी में शामिल हुई थी उस पार्टी में कौन लोग थे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ी सवाल हैं, ये बहुत बड़े सवाल हैं निधि जो आप उठा रही हैं। एक एक शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक ध्यान दें एक एक शब्द में। चाहे वो मिस कॉल की बात हो जो हम आगे आपको बताएंगे, या वो उस बॉलीवुड स्टार की बात हो, या उस नेता की बात हो। कौन है ये बॉलीवुड स्टार जो इस पार्टी में था, जिसके साथ सुशांत का विवाद हुआ था? क्या इस पार्टी में एक जाने माने पॉलिटिशियन भी मौजूद थे क्या? और अगर ऐसा है तो मुंबई पुलिस चुप क्यों है? इन नेताओं की ही वजह से कहीं मुंबई पुलिस दूसरी तरफ आंख तो नहीं कर रही निधि?
बिल्कुल, इसलिए हम फिर से दोहराते हैं आपके सामने, दिशा सालियान का केस दोबारा खोला जाए और पुलिस सुशांत की आकस्मिक मौत और दिशा सालियान की रहस्यमय मौत के बीच संभावित जो रिश्ते हैं वो उसकी जांच करे, क्योंकि शायद ये रहस्य से पर्दा तभी उठ सकता है ऐश्वर्या, जब मुंबई पुलिस इस बारे में भी ज्यादा तह तक जाने की कोशिश करे कि दिशा सालियान की मौत आखिर कैसे हुई। और फिर कुछ ही दिनों के बाद 8 जून को दिशा सालियान की मौत हुई और कुछ ही दिनों के बाद यानी 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत सामने आई। बिल्कुल, और सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिपब्लिक, जी हां, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिपब्लिक भारत की मुहिम की पूरे देश में तारीफ हो रही है, लेकिन रिपब्लिक भारत भी सुशांत सिंह को इंसाफ दिलवाने के लिए उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। बिल्कुल, सुशांत सिंह केस में उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हालांकि सुशांत की फैमिली रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग लगातार कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। माया नगरी मुंबई, बॉलीवुड का वो ठिकाना जहां एक से बढ़कर एक मंचे हुए कलाकार मंच की तलाश में आते हैं। किसी को बहुत जल्द मुकाम मिल जाता है तो कोई लाख टैलेंट के बाद भी एक अदद ठिकाने के लिए तरसता रहता है। जाहिर है मुकाम मिलते ही कई दफा प्यार मोहब्बत का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। कई बार यही प्यार रिश्ते को परवान तक ले जाते हैं, तो कई बार फायदे के लिए किया गया प्यार बर्बादी की कहानी लिख देता है। सुशांत सिंह राजपूत केस में जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वो है उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती। तो क्या रिया ही सुशांत की मौत की जिम्मेदार है? क्या रिया ने सुशांत को सुसाइड के लिए मजबूर किया? सुशांत के परिवार ने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए। सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती को ही अपने बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार बताते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। एफआईआर में रिया चक्रवर्ती पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। के सिंह ने साफ कहा कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह को ब्लैकमेल किया, इलाज के बहाने दवाओं का वो डोज दिया, उनके पर्सनल स्टाफ भी बदल गए और साजिश करके सुशांत के परिवार वालों को उनसे अलग रखा गया और आखिर में सुशांत का बैंक बैलेंस खाली करके चली गई। लंबे सिरे तक ये क्राइम की प्लानिंग चलती है। तो इस तरह के क्राइम में जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एक्शन है कि फैमिली को कट करो, और फैमिली को कट किया रिया ने क्या किया कि जब पिता चाहते थे बात करना, फोन करते थे तो फोन से बात नहीं कराती थी। एक दो बार उन्होंने बॉडीगार्ड के नंबर पे भी कॉल किया, उसमें भी बात नहीं कराने दी। तो फैमिली से जब उसने कट किया तभी माइंड पे पूरा कंट्रोल आया। सुशांत के पिता के सिंह ने अपनी एफआईआर में रिया चक्रवर्ती पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। एफआईआर में जो सबसे बड़ा आरोप है वो ये कि रिया चक्रवर्ती ने सोची समझी साजिश के तहत सुशांत सिंह को फंसाया। इस पूरी साजिश में रिया चक्रवर्ती का परिवार भी शामिल था। सुशांत सिंह के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि रिया से मिलने से पहले सुशांत बिल्कुल सही थे। जब से रिया इनकी जिंदगी में आई, सुशांत की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। रिया ने सुशांत को न सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि कहीं ना कहीं रिया सुशांत के मौत के लिए भी जिम्मेदार हैं। सुशांत सिंह पे पूरा कंट्रोल करने के लिए उसने पहले उसको फैमिली से अलग किया, साथ ही साथ उसको एक मेडिकल उसका रिकॉर्ड बनाना शुरू किया, उसको डॉक्टरों के पास ले जाना शुरू किया। कहा कि तुम, उसको डराती भी थी कि ये घर में भूत है, इस घर को छोड़ो, बहुत तरह से उसको मेंटली वर्क करती थी वो। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए रिपब्लिक भारत उनके परिवार के साथ खड़ा है। सुशांत के परिवार को पहले से ही किसी अनहोनी की आशंका थी। यही वजह थी कि परिवार ने 25 फरवरी को ही मुंबई पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन मुंबई पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे रही। अगर समय रहते कार्रवाई की गई होती तो आज शायद सुशांत जिंदा होते। सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना के राजीव नगर थाने में केस दर्ज कराया गया है। बिहार पुलिस की जांच टीम मुंबई में है और वो फोरेंसिक और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मामले की पूरी जानकारी इकट्ठा कर रही है। पटना पुलिस की टीम सुशांत के मुंबई वाले घर पर भी पहुंची। पूरे मामले में सबसे खास बात यह कि पटना पुलिस ने मुंबई पुलिस से वो केस डायरी मांगी है जिसमें पूरे मामले की जानकारी नोट की गई है। साथ ही उस डायरी में उन 39 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं जो सुशांत से जुड़े पूछताछ में बताए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ सुशांत मामले में राजनीतिक दलों ने एक साथ खड़े हुए सीबीआई जांच की मांग करते हुए मुहिम छेड़ती है। बिहार की नए देश की पहली पॉलिटिकल ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले जो है सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी। तो हम लोग चाहते हैं कि जांच जो है हर एक एंगल से हो, निष्पक्ष हो और सुशांत सिंह राजपूत
तो उनके परिवार को जस्टिस मिले, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। जैसे बिहार के युवा निरंतर मांग कर रहे हैं कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए सीबीआई के माध्यम से, पर मैं बस इतना चाहता हूं कि मुंबई पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, सीबीआई के माध्यम से हो, जो भी हो, ये सच्चाई सामने आनी ज़रूरी है कि क्या कारण रहे जिन्होंने या तो मजबूर किया सुशांत सिंह राजपूत जी को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए। हम लोग भी जो अखबार में देख रहे हैं तरह तरह का नाम आता है, तो वो बात नहीं कर रहे हैं, तो बड़ा स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, कुछ डिटेल्स दे रहे हैं। अब पुलिस को भी लगा कि जो डिटेल्स है उसमें दम है, चाहते हैं कि इसमें न्याय मिले, दूध का दूध और पानी का पानी हो। सुशांत की मौत का सच क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन सुशांत सिंह के वकील ने पूरे मामले में मुंबई पुलिस को कटघरे में ला खड़ा किया है। विकास सिंह का साफ कहना है कि अगर मुंबई पुलिस वक्त रहते कार्रवाई करती तो शायद आज सुशांत सिंह जिंदा होते। मुंबई पुलिस इस केस को बिल्कुल भी इन्वेस्टिगेट सही तरीके से नहीं कर रही है और वो चाह रही है इन्वेस्टिगेशन को एक दूसरा रुख देना, पूरे मुंबई के सारे फिल्म इंडस्ट्री को बुला करके सबको इन्वेस्टिगेट करना और सही जो मेन कल्प्रिट है उसको कुछ भी नहीं करना। पटना पुलिस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आईपीसी की धारा 306, 380, 406 और 420 के तहत केस दर्ज कर चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या वाकई सुशांत की मौत के पीछे रिया चक्रवर्ती का हाथ था या पर्दे के पीछे कुछ और लोग थे जो सुशांत की मौत की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो किसका हाथ किसका नाम? सुशांत सिंह राजपूत का केस तो उलझता ही जा रहा है। पहले सुशांत की मौत के पीछे नेपोटिज्म को जिम्मेदार बताया जा रहा था, लेकिन सुशांत के पिता ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को मौत का जिम्मेदार बता दिया है, उसे कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। सुशांत के पिता ने सुशांत की मौत की आशंका पहले ही जाहिर कर दी थी और यह फरवरी में हुआ था। पिता के सिंह का आरोप है कि रिया सुशांत को ब्लैकमेल कर रही थी और उसकी नजर सुशांत की दौलत पर थी। रिया सुशांत को पागल करार कर देना चाहती थी, इसके लिए उसने सुशांत को दवाओं का ओवरडोज देना शुरू कर दिया था। बात ना मानने पर रिया ने सुशांत की मेडिकल हिस्ट्री भी सार्वजनिक यानी दोबारा डबल ब्लैकमेल करने की धमकी दे डाली थी। सुशांत फिल्मी करियर छोड़कर ऑर्गेनिक खेती करना चाहती थी, लेकिन रिया ने सुशांत को ऐसा नहीं करने दिया, रोक दिया। रिया सुशांत को उसके परिवार से भी दूर रखना चाहती थी और शुरू भी कर दिया था। यही नहीं, रिया ने सुशांत के अकाउंट से, जी हां, 15 करोड़ रुपए तक निकाल लिए थे निधि। बिल्कुल ऐश्वर्या, ये बहुत बड़े आरोप हैं जो कि एफआईआर में शामिल हैं और जो कि उनके पिता ने पटना में दर्ज करवाई है। अब हम आपको एक और ब्रेकिंग जानकारी देने जा रहे हैं। इस साल, जी हां, इस साल 2020 25 फरवरी को सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस के एक बड़े अधिकारी से संपर्क भी किया था। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने अनौपचारिक तौर पर, जी हां, अनौपचारिक तौर पर मुंबई पुलिस को बताया था कि सुशांत सिंह को मारने की साजिश रची जा रही है। ये फरवरी की बात है। परिवार ने बताया कि रिया चक्रवर्ती और उससे जुड़े लोगों ने सुशांत को घेर रखा है और परिवार ने यह भी बताया कि ऑर्गेनाइज्ड लूट ऑफ मनी यानी साजिश के तहत सुशांत के पैसे को हड़पने की कोशिश भी की जा रही है। परिवार ने यह भी बताया था कि सुशांत को गलत तरीके से मानसिक रोगी साबित करने की कोशिश भी हो रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया। उस मिस कॉल का राज क्या है, यह जानना भी बेहद बेहद जरूरी है। मौत से पहले सुशांत ने क्यों किया कॉल? परिवार को क्या बताना चाहते थे सुशांत? आखिरी कॉल का कब खुलेगा राज? एक फोन कॉल जो सुशांत सिंह की आकस्मिक मौत की गुत्थी सुलझा सकता है, जो अब तक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं 14 जून की सुबह 9:30 बजे के उस कॉल की, जिसके बाद सुशांत की आकस्मिक मौत की खबर आई। सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस भले ही कछुए की रफ्तार से जांच कर रही हो, लेकिन रिपब्लिक टीवी लगातार सुशांत को इंसाफ के लिए सवाल उठा रहा है।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले उनकी फोन से किया गया वो आखिरी कॉल पुलिस के लिए आज भी एक अनसुलझी पहेली है। उस कॉल के पीछे मकसद क्या था या सिर्फ वो एक साजिश थी पुलिस को भटकाने के लिए, इसका जवाब पुलिस के पास आज तक नहीं है। सुशांत केस में इस कॉल की मिस्ट्री अब तक सुलझी नहीं है। सवाल ये उठता है कि पुलिस ने मिस कॉल की जांच अब तक क्यों नहीं की? मौत से पहले सुशांत सिंह क्या कहना चाहते थे? सुशांत सिंह ने कोई सुसाइड नोट क्यों नहीं लिखा? सुशांत की आकस्मिक मौत के 1 महीने बाद भी मुंबई पुलिस हवा में तीर छोड़ रही है। मुंबई पुलिस की जांच को देखकर ऐसा लगता है कि पुलिस मानो अलादीन के चिराग की तलाश में है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जांच के नाम पर पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। सबूत की बात तो छोड़िए, कोई सुराग भी मुंबई पुलिस के पास नहीं है। ऐसा इसीलिए नहीं कि सबूत है नहीं, बल्कि इसीलिए कि पुलिस की दिलचस्पी केस में खुदकुशी बताकर बंद करने में ज्यादा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये कॉल सुशांत के मोबाइल से सुशांत ने ही किया या किसी और ने? क्या कोई जांच को भटकाना चाहता है ताकि असली गुनहगार बच जाए? इन सवालों के जवाब बेहद अहम है। नेता हो या अभिनेता, हर कोई इस केस में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। ये अव्वल तो ये सुसाइड नहीं है, क्योंकि सुसाइड होगा तो जरूर और जरूर सुशांत एक सुसाइड का नोट लिख के जाता, ये तय है। आप देख लें, पहले जितने भी सुसाइड इस तरह के हुए हैं जहां लोग फांसी लगा के मरे हैं, उनमें फायदा लिखा इस वजह से कि उनके जाने के बाद उनके अपने शक के महीना है। दूसरी बात, अगर पुलिस ये मान के चल रही है कि ये आत्महत्या है, सुसाइड है, तो ये तो ओपन और शक केस हो गया। मुंबई पुलिस की जांच सुशांत केस में शुरू से ही संदेह के घेरे में है। पुलिस ने न तो केस से जुड़े लोगों के बयान लेने में तेजी दिखाई, न ही अब तक अहम लोगों से पूछताछ हुई है। सुशांत सिंह केस में मुंबई पुलिस लगातार गिरती नजर आ रही है। एक तरफ कई सुरागों पर मुंबई पुलिस लापरवाह है, तो वहीं दूसरी तरफ केस से जुड़े कई अहम लोगों से पूछताछ तक नहीं की गई है। ऐसे में लोग अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस केस को सुलझाना चाहती है या उलझाना। एफआईआर होने के बाद ही रिया चक्रवर्ती का बयान नहीं लिया गया। रिया पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है। रिया चक्रवर्ती ने दर्ज मामलों को मुंबई ट्रांसफर करने की अपील सुप्रीम कोर्ट में की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या रिया को मुंबई बचा रही है? दूसरे राज्यों में जांच से रिया को इतना डर क्यों लग रहा है? सुशांत की मौत से पहले मिस्ट्री कॉल या रिया पर लगे आरोप, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब खोजे बिना इस केस के तह तक पहुंचना संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सुशांत सिंह राजपूत केस में उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड, जी हां, उनकी फॉर्मर गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे, जो कि खुद एक एक्ट्रेस हैं, अंकिता लोखंडे ने बताया है, उन्होंने भी साफ कर दिया है कि रिया चक्रवर्ती हैं वो, रिया चक्रवर्ती हैं वो जो हरास कर रही थी, तंग कर रही थी, परेशान कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत को। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने उनको बताया था, जी हां, आप सही सुन रहे हैं निधि, कि सुशांत सिंह राजपूत ने अंकिता लोखंडे को बताया था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को हरास कर रही हैं। बिल्कुल, ये बहुत सनसनीखेज आरोप लगाए हैं अंकिता लोखंडे ने, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती सुशांत को हैरास कर रही थी, प्रताड़ित कर रही थी। ये अंकिता लोखंडे ने बयान जो दर्ज करवाया उसमें आरोप लगाए हैं रिया चक्रवर्ती पर। सरासर आरोप लगाए गए हैं रिया चक्रवर्ती पर कि रिया चक्रवर्ती लगातार सुशांत सिंह राजपूत को हैरास कर रही थी और सुशांत इस रिलेशनशिप से, इस रिश्ते से निकलना भी चाह रहे थे। बिल्कुल, तो एक के बाद एक आपने देखा कि पहले सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने साफ तौर से कहा कि पैसे से लेकर, हरास से लेकर, डॉक्टरों से लेकर मेडिकल हेल्प तक सुशांत सिंह राजपूत को चारों तरफ से घेर लिया था। और अब कोई और नहीं बल्कि अंकिता लोखंडे, जो कि उनकी फॉर्मर गर्लफ्रेंड है, एक्ट्रेस हैं, उसी बिजनेस में है, उसी फ्रैटर्निटी की हैं, उन्होंने कहा, और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि ये उस बात को और ज्यादा पुख्ता कर देती है निधि कि किस तरह से दोस्त ना रहा, किस तरह से रिया चक्रवर्ती परेशान कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत को, और ये कोई और नहीं, अब खुद अंकिता लोखंडे कह रही है। बिल्कुल ऐश्वर्या, सुशांत सिंह के आकस्मिक मौत के मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध मौत का कनेक्शन अब इस केस से जुड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। सुशांत सिंह की मौत की मिस्ट्री में अब नया मोड़ आ गया है। दिशा सालियान
यानी सुशांत सिंह के पूर्व मैनेजर की मौत अब सवालों के घेरे में है। दिशा सालियान की मौत 8 जून को हुई थी, यानी सुशांत की मौत से 5 दिन पहले। बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद दिशा की संदिग्ध मौत हो गई थी। दिशा सालियान की संदिग्ध मौत के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने कहा था कि वो अब टूट चुके हैं। क्या सुशांत सिंह राजपूत ऐसा कुछ जानते थे जिसे मुंबई पुलिस आज तक नहीं पता कर पाई है? उधर सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने रिया चक्रवर्ती पर धमकी देने का आरोप लगाया है। इस मामले में भी मुंबई पुलिस ने अब तक रिया चक्रवर्ती से कोई पूछताछ नहीं की। जिन संदिग्ध परिस्थितियों में दिशा की मौत हुई थी, उससे उठे कई सवाल अब भी सुलझे नहीं हैं। किन हालात में दिशा की मौत हुई? पार्टी में कौन कौन मौजूद था? क्या पार्टी में एक नेता भी शामिल था? क्या एक बॉलीवुड स्टार भी पार्टी में था? सुशांत की मौत के बाद इन सवालों के जवाब मिलना बेहद जरूरी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दिशा की मौत के बाद रिया ने सुशांत को क्यों छोड़ा? ऐसी क्या बात थी कि रिया चक्रवर्ती 36 घंटे के अंदर सुशांत को छोड़कर चली गई? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ पुलिस ही रिया से पूछ सकती है। लेकिन इतना तो तय है कि सुशांत और रिया की मौत की मिस्ट्री अब अलग नहीं है। सुशांत और दिशा की मौत की जांच कई सवालों के घेरे में है। पहले सुशांत, फिर दिशा की अचानक मौत हो जाना, क्या ये इत्तेफाक है? ये बात किसी के गले नहीं उतर रही। इसी समय मुंबई पुलिस की जांच अभी भी कछुए की रफ्तार से चल रही है। इसमें यह सवाल उठता है कि क्या कोई नेता या अभिनेता इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है? सुशांत के पिता ने रिया और उनके परिवार के खिलाफ जो एफआईआर लिखवाई है, उसमें रिया पर कई आरोप हैं। सुशांत के पिता का कहना है कि रिया ने सुशांत को दिशा सालियान के केस में फंसाने की भी धमकी दी। सुशांत इस बात से घबराए हुए थे। सुशांत और दिशा दोनों केस में रिया का नाम बार बार आ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि सुशांत का गायब सामान कहां है? रिया सुशांत का सामान लेकर क्यों गई? क्या रिया ने सुशांत को धमकी दी थी? मुंबई पुलिस के हाथ दोनों ही केस में खाली हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सुशांत को दिशा की संदिग्ध मौत के मामले में कुछ ऐसा पता था जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में दिशा केस की फिर से जांच ही इन सवालों के जवाब दे पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ब्रेकिंग न्यूज, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, अंकिता लोखंडे जो कि फॉर्मर गर्लफ्रेंड है सुशांत सिंह राजपूत की, उन्होंने अब स्टेटमेंट जारी करी है। उन्होंने बाहर यह अब साफ कर दिया है जो कि अब तक सुशांत सिंह राजपूत के परिवारजन कह रहे थे, परिवार वाले कह रहे थे। निधि, हमारे दर्शकों को यह मालूम होना चाहिए कि अंकित जी बिल्कुल बड़ा आरोप ऐश्वर्या अंकिता लोखंडे ने लगा दिया है रिया चक्रवर्ती पर। वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती हैरास कर रही थी, उन्हें लगातार परेशान कर रही थी। ये बात अंकिता लोखंडे ने कही है, उनसे भी पूछताछ हुई है। लेकिन ये बहुत बड़ा आरोप है कि अंकिता लोखंडे ने ये बात कही है। बिल्कुल रिया चक्रवर्ती, जिनका नाम कई लोग ले चुके हैं अब तक, कंगना रनौत से लेकर कई लोग ले चुके हैं, उन्होंने ये बात कही अंकिता लोखंडे ने कि रिया चक्रवर्ती ने हैरास किया। और अंकिता लोखंडे को ये बात बताई किसने थी? अंकिता लोखंडे ये बात बोल रही है साफ, खुलेआम, और ये दर्शकों को मालूम होनी चाहिए कि ये बात अंकिता लोखंडे को किसी और ने नहीं, किसी तीसरे आदमी ने नहीं, सुशांत सिंह राजपूत, जी हां, जिनको आप अभी स्क्रीन पे अपने देख पा रहे हैं, इन्होंने खुद बताया था अंकिता लोखंडे को। यह कहना है अंकिता लोखंडे का कि मेरे को सुशांत ने बताया था कि रिया मुझे हरास कर रही है, मुझे सुशांत ने बताया था कि रिया मुझे तंग कर रही है, मुझे सुशांत ने बताया था कि मैं रिया की वजह से परेशान हूं। तो आप समझिए, सुशांत सिंह राजपूत की फॉर्मर गर्लफ्रेंड, उनकी पूर्व मित्र, पूर्व दोस्त अंकिता लोखंडे, जो कि खुद एक बहुत सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं, टीवी एक्ट्रेस हैं, वो फिल्म भी करती हैं, वो कह रही हैं, आज वो भी बाहर आ गई हैं, बिल्कुल सामने आ गई हैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। लेकिन रिया चक्रवर्ती की दिक्कतें, निधि, लगातार हर मिनट बढ़ती जा रही है और ये ब्रेकिंग न्यूज है। बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है, उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। लेकिन इस बीच ये ब्रेकिंग न्यूज, ये बड़ी खबर कि अंकिता लोखंडे सामने आई है, उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया है सुशांत केस में। उन्होंने कहा है, आरोप लगाया है रिया चक्रवर्ती पर। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड है, उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है ट्विटर के जरिए। लेकिन उन पर आरोप लगाया है रिया चक्रवर्ती पर कि
हरास करती थी, प्रताड़ित करती थी सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती। और ये बात सुशांत सिंह ने अंकिता को बताई थी कि वो इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं। रिया चक्रवर्ती के बारे में सुशांत सिंह ने बताया था अंकिता को कि वो इससे निकलना चाहते हैं और वो प्रताड़ित करती हैं। बिल्कुल। और अगर अब हम उनकी स्टेटमेंट की तरफ से जाएं, और मैं पढ़ रहा हूं, ये इंग्लिश में स्टेटमेंट आई है और मैं इसका ट्रांसलेशन हमारे दर्शकों के लिए हिंदी में कर रहा हूं। वो कहते हैं कि जब मणिकर्णिका पिक्चर आई थी, और ये अंकिता लोखंडे ने पुलिस को बताया है निधि, कि जब मणिकर्णिका पिक्चर आई थी तो उस समय उन्होंने मैसेज किया था सुशांत सिंह राजपूत को। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने फोन उठा के अंकिता लोखंडे से बात की, और उस समय वो इमोशनल हो गए, और उस इमोशन में उन्होंने अपनी पूर्व मित्र को बताया कि वो कितना परेशान है, वो कितना हरास हो रहे हैं। उन्होंने बताया, ये एक लंबी बातचीत हुई फोन पे, उन्होंने बताया कि वो रिया से परेशान है, वो इस रिलेशनशिप से परेशान है। उन्होंने कहा कि वो खत्म करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। तो सुशांत सिंह राजपूत ने खुद रिया चक्रवर्ती को यह बताया, और यह अंकिता लोखंडे पुलिस को बता चुकी है। फिर भी मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर रही। उस बात में बताया, अंकिता ने ये मुंबई पुलिस को बताया है कि ये सारे चैट, ये सारी डिटेल्स उन्होंने बिहार पुलिस, जिसके अब 4 बड़े बड़े अफसर मुंबई पहुंच गए हैं, उनको बताया। उन्होंने ये भी कहा कि और जो चैट डिटेल्स हैं उनकी और सुशांत की फॉर्मर बहुत क्लोज फ्रेंड रही हैं अंकिता लोखंडे, उनकी फॉर्मर गर्लफ्रेंड है। उन्होंने बताया कि सारी चैट, सारी डिटेल्स दे दी हैं। तो एक के बाद एक, पहले सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी, और अब सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मित्र अंकिता लोखंडे, सब के सब एक ही व्यक्ति के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, और वो है रिया चक्रवर्ती। बिल्कुल ऐश्वर्या, अब आगे बढ़ते हैं खबरों में, और खबर बड़ी है। मैं आज बात करते हैं आसमान के सिकंदर की, जी हां, रफाल की। ऐश्वर्या, बिल्कुल, क्योंकि रफाल आने से, रफाल की गूंज से पाकिस्तान और चीन बिल्कुल परेशान हो गया है। जिसका इंतजार था वो खत्म हो गया है। भारत पहुंच गए हैं 5 रफाल। नाम, जी हां, नाम का ये महाविनाशक फाइटर जेट अब भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। इसके आने से भारत की ताकत बढ़ गई है। तो चीन और पाकिस्तान, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, भीगी बिल्ली बन गए। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आज पूरा भारत गर्व महसूस कर रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने हिंद की सेना की ताकत और बढ़ा दी है। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर दुश्मन आंसू बहा रहा होगा, क्योंकि आ गया है राफा। भारत में इस तूफान का गृह प्रवेश हो चुका है। जुलाई 2020 ये वो दिन है जब देश की वायुसेना को नए पंख मिले। जिस जहाज के नाम का ही मतलब तूफान होता है, वो आखिरकार भारत पहुंच गया। आ गया राफाल, दुश्मनों का कार। हवा का सबसे बड़ा सिकंदर। भारतीय वायुसेना में राफाल युग की शुरुआत हो गई। इस गरजते हुए तूफान की भारत में एंट्री भी शानदार थी। हवा में शानदार ढंग से उड़ते 5 राफाल और उन्हें एस्कॉर्ट करते 2 सुखोई फाइटर जेट। यह नजारा पूरी दुनिया ने देखा। 7000 किलोमीटर का सफर पूरा करके भारत आया राफाल। 5 रफाल एयरक्राफ्ट की पहली खेप भारत आ चुकी है। 27 जुलाई को फ्रांस के मैनीरिक से उड़ान भरी थी। 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके अंबाला में जब आज ये 5 रफाल पहुंचे तो जोश और जुनून हाई था। सबने कहा वेलकम रफाल, और इस वक्त अंबाला के इसी एयरफोर्स स्टेशन में उन 5 रफाल की तैनाती है। फ्रांस के मेरिनेक से टेक ऑफ। अंबाला एयरबेस में लैंडिंग।
राफाल की लैंडिंग की तस्वीरों को देखिए, एक के बाद एक 5 राफाल भारत की धरती को चूमते हुए। इन विमानों को 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह की अगुवाई में पायलट फ्रांस से भारत लाए। राफाल के स्वागत में अंबाला एयरबेस भी पूरी तरह तैयार था। राफाल की जब लैंडिंग हुई तो परंपरागत तरीके से वाटर कैनन स्वागत किया गया। जब भी कोई नई फ्लाइट सेवा शुरू होती है या एयरपोर्ट पर नया विमान आता है तो विमान पर वाटर कैनन से पानी बरसाकर खुशी का इजहार किया जाता है, उसका स्वागत किया जाता है। राफाल के स्वागत के लिए भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया खुद मौजूद थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने राफाल के स्वागत में संस्कृत में एक ट्वीट किया जिसका मतलब है, राष्ट्र रक्षा के समान न कोई पुण्य है, राष्ट्र रक्षा के समान न कोई व्रत है, राष्ट्र रक्षा के समान न कोई यज्ञ है। भारत को ये लड़ाकू विमान ऐसे समय में मिल रहे हैं जब उसका पूर्वी लद्दाख में सीमा के मुद्दे पर चीन के साथ गतिरोध चल रहा है। भारतीय वायुसेना पहले ही वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे अपने अहम हवाई ठिकानों पर अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों को तैनात कर चुकी है। राफाल विमानों को दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। वायुसेना के बेड़े में राफाल के शामिल होने से उसकी युद्ध क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। ये विमान विभिन्न प्रकार के शक्तिशाली हथियारों को ले जाने में सक्षम है, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, घातक मिसाइलों से लैस है। अब भारतीय वायुसेना में ये महाविनाशक फाइटर जेट शामिल हो गए हैं। अंबाला में श्वेता त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आसमान का तूफान आ चुका है। राफाल के हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग हो चुकी है। भारत में राफाल का ये पहला घर होगा, लेकिन अंबाला ही क्यों, किसी और एयरबेस पर क्यों नहीं, ये हम बताते हैं आपको कि अंबाला इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसका इतिहास क्या है, ये बताते हैं आपको। मौजूदा समय में भारत को पाकिस्तान और चीन से चुनौती है। अंबाला पाकिस्तान से लगने वाली LOC और चीन से लगने वाली LAC दोनों के पास है। LAC पर चीनी एयरबेस से अंबाला की दूरी 300 किलोमीटर के करीब है, जबकि पाकिस्तानी एयरबेस करीब 200 किलोमीटर दूर है। राफाल चंद मिनटों में ही दुश्मन के एयरबेस पहुंच सकता है। साल 1919 में अंबाला में रॉयल एयर फोर्स के 99 स्क्वाड्रन की तैनाती की गई थी। बाद में 1922 में अंबाला रॉयल एयर फोर्स इंडिया कमांड का हेडक्वार्टर्स बना दिया गया। 1965 और 1971 में पाकिस्तान से जंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अब 29 जुलाई 2020 को यही बेस राफाल विमानों का भारत में पहला घर बन गया है। तो राफाल की हैप्पी लैंडिंग हो चुकी है और अब जैसे ही जरूरत होगी हैप्पी हंटिंग भी शुरू हो जाएगी। तो ये फाइटर जेट अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। ऐश्वर्या, बिल्कुल, तो देखा आपने कि किस तरह रफाल की गर्जना से पाकिस्तान और चीन कांप रहे हैं। वहीं जो हमारे अपने मास्टर ब्लास्टर हैं निधि, सचिन तेंदुलकर, और ये तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं सचिन तेंदुलकर की। इस तरह की तस्वीरें शायद ही कभी किसी ने देखी हो निधि। बिल्कुल, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर का नया रूप देखने को मिल रहा है। पेड़ पौधे उगा रहे हैं, किसान बन बैठे हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन ने अपना एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अपने किचन गार्डन की तस्वीरें शेयर की हैं। सचिन तेंदुलकर अपने किचन गार्डन में पौधों को पानी देते हुए ऐश्वर्या हम देख रहे हैं, नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं सचिन। This will grow. You see this? It's going to grow. Some stage we will be eating these vegetables. Homegrown vegetables. This will grow. तो सुना आपने मास्टर ब्लास्टर को, होम ग्रोन वेजिटेबल्स। और वहीं सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी निधि, एक एक खबर के लिए रिपब्लिक भारत की मुहिम को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि हम नहीं छोड़ेंगे। हर बड़ी खबर, चाहे वो रफाल हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी, सबसे पहले आप रिपब्लिक भारत पर सुनेंगे। शुक्रिया, देखते रहिए रिपब्लिक भारत।